Hello friends, welcome to my channel NCERT Samriddhi Classes. Today we will read chapter 11 Light, Shadows and Reflection यानी कि प्रकाश, छाया और प्रतिबिंब। हम ये चैप्टर आज कंप्लीट रीड करेंगे। इसके साथ ही इसके कीवर्ड्स भी देखेंगे। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर फ्रेंड्स आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम आप तक पहुँचा रहे क्लास 6 to 12 NCERT साइंस बुक और उसके साथ ही इंग्लिश ग्रामर। तो चलो हम चैप्टर रीड करने से पहले इसके कीवर्ड्स देख लेते हैं। तो कीवर्ड्स के अंदर हमारा जो फर्स्ट कीवर्ड है ल्यूमिनस। ल्यूमिनेंस मीन्स प्रकाश युक्त या प्रकाशमान। मिरर दर्पण या आईना। उपयुक्त अपारदर्शी स्पष्ट। पिन होल कैमरा मीन्स पिन होल कैमरा। रिफ्लेक्शन प्रतिबिंब या परावर्तन। शैडो छाया परछाई। ट्रांसल्यूसेंट पारदर्शी और ट्रांसपेरेंट पारदर्शक। ठीक है, तो ये इस चैप्टर के हमारे कीवर्ड्स थे। अब हम अपना चैप्टर रीड करते हैं। वी सी सो मैनी ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स मीन्स होता है वस्तुएं। अराउंड अस यानी कि हमारे चारों तरफ, हमने अपनी चारों तरफ बहुत सारी वस्तुएं देखी है। ऑन द वे टू स्कूल, स्कूल के रास्ते में। वी सी थिंग्स, हमने देखी वस्तुएं। लाइक जैसे, बसेज बसें, कार्स कार, साइकिल्स साइकिलें, ट्रीज पेड़, एनिमल्स पशुएं, एंड और समटाइम्स फ्लावर और कभी कभी फूल भी। हाउ डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो। वी सी ऑब्जेक्ट्स, हमने जब ये वस्तुएं देखी। थिंक ऑफ द सेम प्लेस, कि सोचो इसी जगह पर। एट नाइट टाइम, रात के समय। इफ़ इट वर कम्प्लीटली डार्क, अगर पूरा अंधेरा होता है तो व्हाट विल यू सी, तो क्या आप इनको देखोगे। सपोज मान लो यू गो इनसाइड ए कम्प्लीटली डार्क रूम, क्या आप पूरी तरह से अंधेरे कमरे में जाते हैं। आर यू एबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट इन द रूम, तो क्या आप कमरे में जो भी वस्तु है उनको देख सकते हो। बट लेकिन व्हेन यू लाइट ए कैंडल, आप अगर एक मोमबत्ती जलाते हो, और ए टॉर्च या फिर एक टॉर्च, यू कैन सी द ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इन द रूम, तो आप जो कमरे में उपस्थित वस्तु है उसको देख सकते हो। इज नॉट इट, क्या नहीं है। विदाउट लाइट, बिना रोशनी के। थिंग्स कैन नॉट बी सीन, वस्तुएं नहीं देख सकते। लाइट हेल्प अस सी ऑब्जेक्ट, जो लाइट होती है यानी कि रोशनी होती है वो वस्तुओं को देखने में मदद करती है। द टॉर्च बल्ब इज एन ऑब्जेक्ट, जो टॉर्च का जो बल्ब है वो एक वस्तु है। दैट गिव्स आउट लाइट ऑफ इट्स ओन, जो उससे लाइट देती है, यानी कि बल्ब से जो लाइट आती है टॉर्च से बाहर निकलती है। द सन, सूर्य, इज अनदर फैमिलियर ऑब्जेक्ट, जो दूसरी एक वस्तु है। दैट गिव्स इज ओन लाइट, जिसकी खुद की भी अपनी लाइट है, यानी कि खुद का अपना प्रकाश है। ड्यूरिंग द डे, दिन के समय। इट्स लाइट अलाउ अस टू सी ऑब्जेक्ट्स, जो रोशनी से हम वस्तुओं को देखते हैं। ऑब्जेक्ट लाइक द सन, यानी कि वस्तुएं जैसे सूर्य। दैट गिव आउट और इमिट लाइट ऑफ देयर ओन आर कॉल्ड लुमिनस ऑब्जेक्ट, यानी कि जिसका अपना खुद का प्रकाश होता है और हमें जो प्रकाश देता है वह लुमिनस ऑब्जेक्ट कहलाता है। लुमिनस मीन्स प्रकाश युक्त वस्तु। ठीक है, तो ये प्रकाश युक्त वस्तु कहलाती है, या प्रकाशमान भी बोल सकते हैं। ठीक, व्हाट अबाउट ऑब्जेक्ट्स लाइक ए चेयर, आप क्या सोचते हैं कुर्सी के बारे में। ए पेंटिंग और ए शूज, यानी कि पेंटिंग और एक शूज के बारे में, चित्रकला और एक जूते के बारे में। वी सी, हमने देखा। दीज, ये। वहन लाइट फ्रॉम ए लुमिनियस ऑब्जेक्ट, यानी कि जो लुमिनियस ऑब्जेक्ट है, प्रकाश युक्त वस्तु होती है लाइट में। लाइक जैसे सन, सूर्य, एक टॉर्च एंड इलेक्ट्रिक लाइट, और एक विद्युत रोशनी। फॉल ऑन दीज एंड देन ट्रेवल टुवर्ड्स आवर आई, यानी कि इन वस्तुओं पर गिरती है तब हम आप आँखों से इन्हें देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है ट्रांसपेरेंट, उपयुक्त एंड ट्रांसलेंट ऑब्जेक्ट, यानी कि पारदर्शक, अपारदर्शी और पारदर्शी वस्तुएं। रिकॉल आवर ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट एंड उपयुक्त। उपयुक्त मीन्स अपारदर्शी, तो अपारदर्शी में हम याद है कि अपारदर्शी में हमने एक समूह बनाया था वस्तुओं का। ट्रांसपेरेंट पारदर्शक और ट्रांसलेंट्स और पारदर्शी इन चैप्टर 4 यानी कि अध्याय 4 में। इफ, यदि। वी कैन नॉट सी थ्रो एन ऑब्जेक्ट एट ऑल, यदि हम इन सभी वस्तुओं को नहीं देख पाते या नहीं देख सकते। इट इज एन उपयुक्त ऑब्जेक्ट, तो यह जो अपारदर्शी वस्तुएं कहलाती है, यानी कि जिन वस्तुओं में से हम नहीं देख सकते, जिन वस्तुओं में से हम देखते, जैसे कागज में से हम नहीं देख सकते। ठीक है,
तो वो क्या कहलाती है, अपारदर्शी वस्तुएं कहलाती है। इफ यदि यू आर एबल टू सी क्लियरली थ्रू एन ऑब्जेक्ट, आप किसी वस्तु में से साफ से देखने योग्य है यानी कि क्लियरली आपको दिखाई देता है, तो इट इज अलाउइंग लाइट टू पास थ्रू इट, जिसमें से जो रोशनी होती है आसानी से गुजर जाती है, एंड इज ट्रांसपेरेंट, वह पारदर्शक है। दीज आर सम ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पर कुछ वस्तुएं हैं, थ्रो विच वी कैन सी, जिसके द्वारा हम देख सकते हैं, बट नॉट वेरी क्लियरली, बट पूरी तरह से साफ नहीं। सच ऑब्जेक्ट आर नोन एज ट्रांसल्यूसेंट्स, तो वो वस्तुएं कहलाती है पारदर्शी। ठीक है, अब आती है हमारी एक्टिविटी फर्स्ट। लुक अराउंड यूर सेल्फ एंड कलेक्ट एज मैनी ऑब्जेक्ट एज यू कैन, अपनी चारों तरफ देखो और उस कुछ वस्तुओं को इकट्ठा करो। एन इरेजर, एक रबड़, प्लास्टिक स्केल, एक प्लास्टिक का पैमाना, पेन, पेंसिल, नोटबुक, कॉपी, सिंगल सीट ऑफ पेपर, एक सिंगल सीट लो कागज की, ट्रेसिंग पेपर, एंड ए पीस ऑफ क्लॉथ, एक कपड़े का टुकड़ा। ट्राई टू लुक एट समथिंग फॉर अवे थ्रो ईच ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स, और इन वस्तुओं में से आप कुछ दूर देखने की कोशिश करो। इज लाइट फ्रॉम ए फार अवे ऑब्जेक्ट एबल टू ट्रैवल टू यूर आई, तो क्या लाइट इसमें से दूर से आपको आपकी आंखों तक पहुंचती है, या मतलब आपको इनमें से दिखाई देता है। थ्रो एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु में से। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन ए टेबल एज सो इन टेबल 11.1, तो यानी कि आप अपना रिकॉर्ड बनाओ जो आपने ऑब्जर्व किया। ठीक है, इस एक टेबल दी हुई है यहाँ पे पीछे 11.1, तो उसके अंदर लिखो कि आपने क्या देखा और किस में से नहीं देखा। वी सी दैट ए गिवन ऑब्जेक्ट और ए मटेरियल कुड बी ट्रांसपेरेंट, यानी कि हमने देखा कि इसके अंदर कुछ वस्तुएं हैं और जो मटेरियल है जो ट्रांसपेरेंट है यानी कि पारदर्शक है। ट्रांसल्यूसेंट पारदर्शी, और ओपेक डिपेंडिंग ऑन वेदर इट अलाउज लाइट टू पास थ्रू इट कम्प्लीटली, पार्सली और नॉट एट ऑल, यानी कि इन सभी पे जो रोशनी होती है वो आधार होती है कि इनमें से गुजरती है या नहीं। अगर गुजर जाती है रोशनी तो हम वस्तुओं को देख सकते हैं, अगर लाइट नहीं गुजरती तो हम वस्तुओं को नहीं देख सकते। जैसे आपका यहाँ पे डायग्राम में दिखा रखा है, यहाँ पे ये देख रहा है पेपर में से, तो इस तरह से जो ऑब्जेक्ट है आपको इनमें से ऐसे देखना है, फिर बताना है आपको दिखाई देता है या नहीं, और फिर इस टेबल के अंदर आपको मेंशन करना है कि पेंसिल है, जो रबर बॉल है, सीट है, राइटिंग पेपर, इसमें से तो इसके अंदर लिख रखा है सीट ऑफ राइटिंग पेपर नॉट वेरी श्योर, यानी कि अच्छे से नहीं दिख रहा पेपर की जो कागज है उसमें से। ठीक है, तो इस तरह से आपको बताना है कि दिखता है या नहीं, ये आपकी एक्टिविटी है। नेक्स्ट आती है व्हाट एग्जैक्टली आर शैडो। शैडो मीन्स छाया या परछाई, एग्जैक्टली यानी कि वास्तव में परछाई क्या है। तो इसके अंदर आपकी एक एक्टिविटी दी हुई है। नाउ अब 1 by 1 होल्ड ईच ऑफ द ओप्यूक ऑब्जेक्ट इन द सनलाइट, यानी कि एक एक करके जो भी ओप्यूक ऑब्जेक्ट है, जो अपारदर्शी वस्तु है, उसको सूर्य के प्रकाश में पकड़ो। स्लाइटली अबव द ग्राउंड, और ग्राउंड से जमीन से बिल्कुल नीचे लगा के। व्हाट डू यू सी ऑन द ग्राउंड, तो आप जो ग्राउंड में क्या देखते हो, यानी कि जो क्षेत्र धरती है उस पर क्या देखते हो। यू नो, आप जानोगे दैट द डार्क पैथ में होता है धब्बा। ठीक है, तो आपको एक गहरा काला धब्बा दिखाई देगा। बाई ईच ऑन द ग्राउंड इज ड्यू टू इट्स शैडो, जो इसके द्वारा बनाया तो वो क्या है, जो काला धब्बा है वो छाया है। समटाइम, कभी कभी, यू कैन आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट बाई लुकिंग एट इट्स शैडो, आप वस्तुओं को आइडेंटिफाई यानी कि पहचान कर सकते हो छाया से देखकर, यानी कि छाया को देखकर आप बता सकते हो ये कौन सी वस्तु है। स्प्रेड ए सीट ऑफ पेपर ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के अंदर एक सीट को, पेपर की सीट को फैलाओ। स्प्रेड मीन्स होता है फैलाना। होल्ड ए फैमिलियर ओप्यूक ऑब्जेक्ट एट सम हाइट, और कुछ ऊंचाई पर एक उसी तरह से जो ओप्यूक अपारदर्शी वस्तु है उसको रखो। सो इसलिए दैट इट्स शैडो इज फॉर्म्ड ऑन द सीट ऑफ पेपर ऑन द ग्राउंड, जो छाया है सीट ऑफ पेपर की जो बनी है, यानी कागज की जो छाया बनी थी ग्राउंड में, उस तरह से इसकी बनाओ। आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड टू ड्रॉ द आउटलाइन ऑफ द शैडो, और अपने दोस्त से पूछो कि क्या आप इस शैडो की, यानी कि जो भी छाया बनती है, तो आप इसका चित्र बना सकते हो उसमें अपनी नोटबुक के अंदर। ठीक है, लाइन से ड्रॉ करके, जैसे ये शैडो बन रही है इस तरह से
तो ये आपको शैडो देखनी, ग्राउंड में क्या शैडो बन रही है, और जो शैडो बन रही है अपने दोस्त पूछ के आप इसको आउटलाइन ऑफ द शैडो यानी जो लाइन आउटलाइन कर सकते हो इस छाया को, वाइल यू आर होल्डिंग द ऑब्जेक्ट यानी कि जब तक आप उस ऑब्जेक्ट को पकड़ के रखे हो, वस्तु को। ड्रा आउटलाइन ऑफ द शैडो ऑफ अदर ऑब्जेक्ट इन ए सिमिलर वे, और इसी तरह से जो शैडो की जो आउटलाइन यानी कि ड्रॉ करो, जो जैसे आपने पहले वाली आपके दोस्त ने की थी वैसे ही, जहाँ पे छाया बन रही है तो उसकी चारों तरफ ऐसे पेंसिल से यानी कि ड्रॉ कर दो, तो आपको पता चल जाएगा किसकी छाया है। सम नाउ अब आस्क सम अदर फ्रेंड्स टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दीज आउटलाइन ऑफ शैडो। अब अपने दूसरे फ्रेंड से पूछो कि क्या आप इसको बता सकते हो, आइडेंटिफाई यानी कि पहचान सकते हो कि जो छाया है ये किसकी है। हाउ मैनी ऑब्जेक्ट्स आर दे एबल टू आइडेंटिफाई करेक्टली, यानी कि कितनी जो वस्तु हैं जिसको आसानी से पहचान सकते हैं। डू यू ऑब्जर्व यूर शैडो इन ए डार्क रूम, क्या आप एक अंधेरे कमरे में छाया देख सकते हो। और एट नाइट, रात को, वैन, जब, देर इज नो लाइट, जब वहाँ पर रोशनी नहीं होती। डू यू ऑब्जर्व ए शैडो वैन देर इज जस्ट ए सोर्स ऑफ लाइट एंड नथिंग एल्स इन ए रूम, कि आपने ऑब्जर्व किया होगा। ऑब्जर्व मीन्स होता है अवलोकन करना या देखना, कि ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से देखना भी ऑब्जर्व कहलाता है। तो यानी कि आपने ऑब्जर्व किया होगा जो छाया होती है वो केवल किसमें, लाइट की उपस्थिति में, यानी कि जो जहाँ पर लाइट का जो रोशनी का स्रोत होता है वहीं पर बनती है, ठीक है, और अंधेरे में नहीं बनती। सोर्स मीन्स होता है स्रोत, ठीक, जो लाइट का जहाँ पे स्रोत होगा वहीं पे शैडो बनेगी। इट सीम्स वी नीड ए सोर्स ऑफ लाइट एंड एन ओपिक ऑब्जेक्ट टू सी ए शैडो, यानी कि हमने देखा कि जो लाइट का जो सोर्स होता है, स्रोत होता है जहाँ पे रोशनी का, और जो ऑप्टिक ऑब्जेक्ट यानी कि अपारदर्शी ऑब्जेक्ट होता है वहीं पे हमें छाया दिखाई देती है। इज देयर एनीथिंग एल्स रिक्वायर्ड, या इसके अलावा किसी और की भी जरूरत है क्या। नेक्स्ट एक्टिविटी 3, क्रियाकलाप 3। देयर इज एन एक्टिविटी दैट यू विल हैव टू डू इन द डार्क, यह एक्टिविटी यानी कि क्रियाकलाप आपको अंधेरे में करनी है। इन द इवनिंग, शाम को, गो आउट इन द ओपन ग्राउंड विद ए फ्यू फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ बाहर एक खुले क्षेत्र में जाओ। टेक ए टॉर्च, एक टॉर्च लो, एंड ए लार्ज सीट ऑफ कार्डबोर्ड विद यू, और एक बड़ी सीट लो कार्डबोर्ड की। होल्ड द टॉर्च क्लोज टू द ग्राउंड, ग्राउंड के अंदर टॉर्च को अच्छे से पकड़ो। एंड साइन इट अपवर्ड, और इसको साइन यानी कि इसको चमकाओ ऊपर की तरफ, इन टॉर्च को ऊपर की तरफ लाइट करो। सो दैट इज लाइट फॉल ऑन योर फ्रेंड्स फेस, तो क्या लाइट आपके फ्रेंड्स के, जो आपका दोस्त है उसके चेहरे पे पड़ रही है। यू नाउ हैव ए सोर्स ऑफ लाइट दैट इज फॉलिंग ऑन एन ओपिक ऑब्जेक्ट, तो आप देखोगे जो लाइट का जो स्रोत है यानी कि रोशनी का स्रोत है, जो रोशनी है वो ओपिक ऑब्जेक्ट के ऊपर गिर रही है। इफ देयर वर नो ट्रीज, अगर वहां पर पेड़ नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, और एनी अदर ऑब्जेक्ट, और कोई भी वस्तुएं नहीं है, बिहाइंड यूर फ्रेंड, आपके दोस्त के पीछे, वुड यू सी द शैडो ऑफ यूर फ्रेंड्स हेड, तो आप देखोगे जो छाया है वो आपके फ्रेंड के सिर पर बन रही है। दिस डज नॉट मीन्स, इसका मतलब यह नहीं है दैट देर इज नो शैडो, की छाया नहीं है। आफ्टर ऑल, इस सब के बाद, द लाइट फ्रॉम द टॉर्च इज नॉट एबल टू पास थ्रू दिस बॉडी टू द अदर साइड, कि जो रोशनी है टॉर्च की वो गुजर नहीं सकती बॉडी में से, ठीक है, दूसरी तरफ। इसलिए जैसे देखो यहाँ पे ये डायग्राम के अंदर दिखा रखा है, ये आपका दोस्त है और पीछे एक फ्रेंड खड़ा है, उसने यहाँ पे ये बोर्ड पकड़ा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे ये टॉर्च से आप लाइट फेंकते हो तो देखोगे इसके पीछे, यहाँ पे इसके सिर के ऊपर, यहाँ पे इसकी शैडो बनती है, ठीक, इसके अंदर, तो ये दिखा रहा है। नाउ अब आस्क अनदर फ्रेंड टू होल्ड द कार्डबोर्ड सीट बिहाइंड योर फ्रेंड, अपने दोस्त से कहो कि जो कार्डबोर्ड है वो अपने दोस्त के पीछे रखे। इट द शैडो नाउ सीन ऑन द कार्डबोर्ड सीट, अब आप देखोगे जो सीट, कार्डबोर्ड जो सीट है यानी कि जो सीट है आप ले रखी है, इसके ऊपर जो है शैडो बन रही है। कार्डबोर्ड मीन्स होता है गत्था, ठीक है, जैसे कागज का आपका जो कवर चढ़ा होता है, टाइट गत्था होता है, उसको बोलते हैं। द शैडो कैन बी सीन ओनली ऑन ए स्क्रीन, जो छाया है वो केवल एक स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, ठीक है, यानी कि जो चित्रपट या पर्दा है जो पीछे आपने बना रखा है उसके ऊपर
आपकी शैडो बन रही है। द ग्राउंड क्षेत्र में, वॉल ऑफ ए रूम कमरे की दीवार पर, ए बिल्डिंग एक इमारत, और अदर सच सरफेस और दूसरा जो सतह, एक्ट एज ए स्क्रीन फॉर द शैडो यूर ऑब्जर्व इन एवरी डे लाइफ। तो ये सभी है जो एक चित्रपट यानी कि पर्दे का काम करते हैं, जो आप अपने जीवन क्रिया में देखते हो रोज। शैडोज गिव अस सम इंफॉर्मेशन अबाउट शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। जो छाया होती है वो हमें कुछ सूचनाएं देती है वस्तुओं की आकृति के बारे में। समटाइम कभी कभी शैडोज कैन ऑल्सो मिसलीड अस अबाउट द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि हमें गुमराह कर देती है। ठीक है, मिसलीड मीन्स गुमराह कर देना, चकराना, कि वस्तुओं की आकृति के बारे में। जैसे कि जो फिगर 11.4 में दे रखा है, आर ए फ्यू शैडोज दैट वी कैन क्रिएट विद आवर हैंड्स एंड मेक बिलीव दैट दे आर शैडो ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। जो हमने अपने हाथ से कुछ छाया बनाई है जो कुछ अलग अलग जंतुओं की आकृति है। हैव फन, जो एक मजा है। देखो यहाँ पर यह आकृति आपकी दे रखी है इसके अंदर, तो यहाँ पे देखो ये शैडो इसने हाथ से बना रखी है, लेकिन यहाँ पे ये अलग अलग जो डिफरेंट, यहाँ पे जैसे ये का दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसके अंदर गोट का, ये डॉग का, यहाँ पे इसके अंदर ये पिजन टाइप में, ठीक, बर्ड दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी ये बर्ड का। तो कह रहा है कि जो शैडो है आकृति बताती है ऑब्जेक्ट की, लेकिन यहाँ पे जो हाथ से बनाया है, लेकिन जो डिफरेंट आकृति बन रही है ये सारी एनिमल्स और बर्ड्स की बन रही है। ठीक, इसलिए इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि किसकी आकृति है, गुमराह कर देती है। अब आ रखी है आपकी एक्टिविटी 4। इसके अंदर यहाँ पे प्लेस ए चेयर इन द स्कूल ग्राउंड ऑन ए सनी डे, यानी कि गर्मी के दिन में या धूप के टाइम में, जो सनी यानी कि जो सन निकला होता है, धूप का टाइम होता है, जब दिन में धूप में आप अपने स्कूल के ग्राउंड में एक चेयर रखें। व्हाट डू यू ऑब्जर्व द शैडो ऑफ द चेयर। तो आप क्या अवलोकन करते हो, यानी कि क्या देखते हो कुर्सी की छाया के बारे में। डज द शैडो गिव एन एक्यूरेट पिक्चर ऑफ द शेप ऑफ द चेयर। तो क्या कुर्सी की एकदम सही परछाई बन रही है या चित्र बन रहा है। इफ द चेयर इज टर्न अराउंड ए लिटिल, अगर चेयर को थोड़ा सा घुमा देते हो तो हाउ डज द शेप ऑफ द शैडो चेंज। तो क्या जो छाया होती है वो बदल जाती है। टेक ए थिन नोटबुक एंड लुक एट इट शैडो, एक पतली कापी लो और उसकी छाया देखो। देन तब टेक ए रेक्टेंगल बॉक्स, अब एक रेक्टेंगल डब्बा लो, लुक एट द शैडो, उसकी छाया देखो। डू द, यानी कि आयताकार, रेक्टेंगल मीन्स होता है आयताकार। डू द टू शैडोज सीम टू हैव ए सिमिलर शेप, अब दो छाया को मिलाओ, क्या दोनों की शेप एक जैसी है, यानी कि आकृति। टेक फ्लावर और अदर ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट कलर एंड लुक एट देयर शैडो, यानी कि फूल लो और उसके अलग अलग कलर की और उसकी परछाई देखो, क्या उसकी परछाई भी जो अलग अलग कलर की दिखाई दे रही है। एक रेड रोज, एक लाल गुलाब लो, एंड ए येलो रोज, और एक पीला गुलाब। फॉर इंस्टेंस डू, यानी कि दोनों की क्या अलग अलग परछाई है। डू द शैडोज लुक डिफरेंट इन कलर, यानी कि दोनों की जो परछाई के अंदर जो कलर है वो अलग है। व्हेन द कलर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट आर डिफरेंट, यानी क्योंकि दोनों का जो कलर है ऑब्जेक्ट वस्तुओं का वो अलग है, तो क्या इसकी परछाई का कलर भी अलग अलग है क्या। टेक ए लॉन्ग बॉक्स एंड लुक एट इट शैडो ऑन द ग्राउंड, एक लंबा डब्बा लो और इसको ग्राउंड में छाया देखो इसकी। When you move the box around, जब आप डब्बे को घुमाते हो, you may see that the size of the shadow change, तो क्या इसकी जो छाया की आकृति बदलती है। When is it shadow of the box the shorter, और जब बॉक्स की छाया छोटी होती है। When the long side of the box is pointed towards the sun, यानी कि जब बड़ी बनती है छाया तो उसके अंदर जो सनलाइट होती है वो बिल्कुल उसके बॉक्स के सामने आ जाती है, ठीक है, तो उसकी जो बड़ी छाया बन जाती है। और व्हेन द शॉर्टर साइड्स इज पॉइंटेड टुवर्ड्स द सन, और जब छोटी बन जाती है तो जो उसके पॉइंटेड के पास यानी कि सन आ जाता है, जो बॉक्स के बिल्कुल सामने नहीं आता, ठीक, सन। लेट अस यूज दिस लॉन्ग बॉक्स, यानी कि हमने प्रयोग किया इस लंबे बक्से को टू प्रिपेयर ए सिंपल कैमरा, कि एक कैमरा बनाने के लिए, ठीक है। तो लेटस यानी कि चलो अब हम यूज करते हैं एक लंबे बक्से का, एक या फिर डब्बे का कैमरा बनाने के लिए, यानी कि एक साधारण कैमरा बनाने के लिए।
नेक्स्ट आता है पिन होल कैमरा। तो अब इसमें पिन होल कैमरा बनाने की एक्टिविटी दे रखी है, कैसे बनाना है, ठीक है। तो यू माइट थिंक दैट वी नीड ए लॉट ऑफ स्टफ टू मेक ए कैमरा। हमें पता है, यानी आपने सोचा होगा कि जो कैमरा बनाने के लिए बहुत सारी वस्तुओं की जरूरत होगी। नॉट रियली, वास्तव में नहीं। इफ़ वी जस्ट विश टू मेक ए सिंपल पिन होल कैमरा, यदि हम एक पिन होल कैमरा बनाते हैं तो, ठीक है। तो एक्टिविटी आपकी, तो टेक 2 boxes ऑफ कार्डबोर्ड सच दैट वंस कैन स्लाइड इनटू अनदर विद नो गैप इन बिटवीन देम। यानी कि 2 बॉक्स लो कार्डबोर्ड के, यानी कि 2 आपको गत्थे लेने हैं, ठीक है। और उसके अंदर जो स्लाइड, यानी स्लाइड की तरह आपको काटना है और बीच में, दोनों के बीच में गैप रखना है, बिल्कुल कट नहीं करना है। कट ओपन 1 साइड ऑफ ईच बॉक्स, एक बॉक्स को एक साइड से कट कर देना है। ऑन द अपोजिट फेस ऑफ द लार्ज बॉक्स, यानी कि जो बड़ा बॉक्स है उसके बिल्कुल अपोजिट फेस पे, अपोजिट मीन्स यहाँ पे सामने दे रखा है। मेक ए स्मॉल होल इन द मिडिल, और अब बीच में एक होल बनाओ। इन द स्मॉलर बॉक्स, जो छोटा बॉक्स है, कट आउट फ्रॉम द मिडिल ए स्क्वायर विद ए साइड ऑफ अबाउट 5 to 6 सेंटीमीटर। कि जो स्क्वायर है, वर्ग है, जो बीच में एक वर्ग बनाओ, साइड जो 5 से 6 सेंटीमीटर का। कवर दिस ओपन स्क्वायर इन द बॉक्स विद ट्रेसिंग पेपर। अब इस बॉक्स को, जो खुला हुआ भाग है, उसको आपको, जो स्क्वायर वाला, उसको कवर कर देना है ट्रेसिंग पेपर से, यानी कि जो ट्रांसपेरेंट स्क्रीन बनेगी। स्लाइड द स्मॉलर बॉक्स इनसाइड द लार्ज वन विद द होल। अब आपको स्लाइड करना है ये स्मॉलर बॉक्स, क्योंकि जो छोटा बॉक्स है उसके अंदर से, ठीक है। यानी कि स्लाइड मीन्स यहाँ पे, यानी कि आपको जैसे कट करते हैं ना स्लाइड टाइप से, वैसे फिसलता हुआ कट करना। लार्ज वन विद द होल, और उसके अंदर फिर एक होल बनाना है, इनके होल बनाते हुए। इन सच ए वे दैट द साइड विद द ट्रेसिंग पेपर इज इनसाइड, और इसके अंदर भी आपको फिर एक ट्रेसिंग पेपर लगा देना है। यूर पिन होल कैमरा इज रेडी फॉर यूज, और अब आपका जो पिन होल कैमरा है वो तैयार है प्रयोग करने के लिए, ठीक है। जैसा कि डायग्राम में आपका दिखा रखा है, इस तरह से आपको एक गत्था लेना है, गत्थे का बॉक्स लेना है ऐसे, और इस तरह से जो स्लाइडिंग यहाँ पे आपको कट करना है, और यहाँ पे इसके अंदर ये दिखा रखा ये लगा देना है, ठीक है। यहाँ पे फिर दूसरा इसके अंदर ये फिट कर देना है। ये 2 बॉक्स लेने हैं इसके अंदर। होल्डिंग द पिन होल कैमरा लुक थ्रू द ओपन फेस ऑफ द स्मॉलर बॉक्स। आपको जो खुला हुआ भाग है उस तरफ से आपको कैमरे को पकड़ना है, यानी कि जो छोटा बॉक्स है उसको। यू शुड यूज ए पीस ऑफ ब्लैक क्लॉथ टू कवर यूर हैंड, और अब आपको इसके एक काले कपड़े से इसका जो कटा हुआ टुकड़ा है उसको ढक देना है। एंड द पिन होल कैमरा, और पिन होल जो कैमरा है। नाउ अब ट्राई टू लुक एट सम डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। अब आपको कुछ वस्तु से दूर खड़े हो जाना है, डिस्टेंस दूरी रखनी है। लाइक ए ट्री और ए बिल्डिंग थ्रो द पिन होल कैमरा, यानी कि मान जैसे पेड़ या इमारत से जो पिन होल कैमरा को। मेक श्योर दैट द ऑब्जेक्ट wish to look at through your pinhole camera or is bright sunshine। तो क्या आप देखोगे इसके अंदर जो पिन होल कैमरा है उसमें से आपको ये चमकता हुआ जो सूर्य की जो लाइट है वो दिखाई दे रही है। मूव द स्मॉलर बॉक्स फॉरवर्ड, अब आपको आगे की तरफ छोटे बॉक्स को करना है, और बैकवर्ड टिल यू गेट ए पिक्चर ऑन द ट्रेसिंग पेपर पेस्टेड एट द अदर एंड, और फिर आपको पीछे करते हुए जो एक पिक्चर लेनी है, ठीक है। इनकी पिक्चर जैसे लेते हैं ना उस तरह से, और फिर आपको ट्रेसिंग पेपर पे पेस्ट करके इसमें से दूसरे एंड में से आपको देखना है। आर दीज पिन होल इमेज डिफरेंट फ्रॉम देयर शैडो, तो क्या यहाँ पर आप जो पिन होल कैमरे में से, यानी जो पिन होल के अंदर जो इमेज बन रही है, कि जो छाया जो बन रही है इसके अंदर वस्तु का आकार वो अलग है छाया से। लुक थ्रो यूर पिन होल कैमरा एट द व्हीकल एंड पीपल मूविंग ऑन द रोड इन ब्राइट लाइट, इसके द्वारा देखो, यानी कि आपके पिन होल कैमरे के द्वारा व्हीकल को और जो लोग आ जा रहे हैं उनको रोड के ऊपर सनलाइट की प्रेजेंस में। डू द पिक्चर सीन इन द कैमरा शो द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अदर साइड, क्या दूसरी साइड भी जो आपके पिन होल कैमरा में से जो पिक्चर है वो कलर दिखाई दे रही है, इनकी तस्वीर। आर द इमेज इरेक्ट और अप साइड डाउन, क्या इमेज इसके अंदर सीधी है या वास्तविक। सरप्राइज सरप्राइज कि आश्चर्य आश्चर्य। लेट अस नाउ इमेज द सन विद आवर पिन होल कैमरा।
हमने जाना कि जो इमेज, जानते हैं कि जो इमेज है जो इसके अंदर वो सूर्य की आपको ये सन दिखाई दे रहा है, ठीक है। वी नीड ए स्लाइटली डिफरेंट सेटअप फॉर दिस, यानी कि हमें आवश्यक है एक अलग जो सूर्य की छपने की, ठीक है, छिपने की, डिफरेंट सेटअप फॉर दिस, यानी कि अलग अलग तरह से। वी जस्ट, जैसे इसमें बोल रहा है कि वी नीड ए स्लाइटली डिफरेंट, कि हमें आवश्यक है कि अलग सेटअप करने की। सॉरी, इसके अंदर वो सेटअप बोल रखा है जैसे सेटअप करते हैं इसके अंदर, तो हमें कैमरे को अलग से सेटअप करने की आवश्यकता है, इनकी ज़रूरत है। हमें बस बीच में एक छोटे पिन होल के साथ कीबोर्ड की एक सीट की आवश्यकता है। कटबोर्ड में, कार्डबोर्ड के अंदर जो एक स्मॉल पिन होल के बीच में उसकी आवश्यकता है, यानी कि सीट को धूप में रखे, यानी कि होल्ड द सीट अप इन द सन, धूप में रखे, एंड लेट इट्स शैडो फॉल ऑन ए क्लियर एरिया, और उसकी छाया किसी साफ जगह पर पड़ने दे। डू यू सी ए स्मॉल सर्कुलर इमेज ऑफ द सन इन द मिडिल ऑफ द शैडो ऑफ द कार्डबोर्ड सीट? तो क्या आपको कार्डबोर्ड सीट की छाया के बीच में सूर्य की एक छोटी गोलाकार छवि दिखाई देती है? लुक एट these pinhole image of the sun when a eclipse is visible from your location, यानी कि जब आपके स्थान से जो ग्रहण दिखाई दे तो सूर्य की स्पिनहोल छवियों को देखें, यानी कि एक्लिप्स मीन्स होता है ग्रहण, ठीक है। तो इसके अंदर जब आपको सूर्य ग्रहण हो आपके यहाँ पे, तो आपको आपके पिन होल कैमरे से देखना है। और एडजस्ट योर पिन होल एंड स्क्रीन टू गेट ए क्लियर इमेज बिफोर द एक्लिप्स इज टू अकर्स, और आपको थोड़ा पिन होल कैमरे को जो स्क्रीन है उसको एडजस्ट करना है ताकि उसके अंदर जो ग्रहण की जो इमेज है, जो चित्र, वो आराम से आपको दिखाई दे। यू विल नोटिस ए पार्ट, तो आप नोटिस करोगे एक भाग ऑफ द इमेज ऑफ द सन ग्रेजुअली बिकम डार्कर एज द एक्लिप्स स्टार्स, यानी कि जो सूर्य ग्रहण होगा तो आपको उसका एक जो भाग है वो डार्क वाला, अंधेरा वाला आपको दिखाई देगा। नेवर एवर लुक डायरेक्टली एट द सन, यानी कि सूर्य को कभी भी सीधा डायरेक्टली ना देखें। दैट कुड बी एक्सट्रीमली हार्मफुल फॉर द आई, जो आपकी आंखों के लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। देयर इज एन intersecting pinhole camera in nature. Sometimes when we pass under a tree covered with large number of leaves, we notice small patches of sunlight under it. Nature means है प्राकृतिक, यानी कि प्राकृतिक में एक दिलचस्प पिनहोल कैमरा है। कभी कभी जब हम पेड़ के नीचे से गुजरते हैं तो हम बहुत सारी नीचे जो सूर्य की रोशनी से जो पत्तियां जो ढके हुए पेड़ से पत्तियों को जब पत्तियों से ढके हुए पेड़ के नीचे से गुजरते हैं तो हमें उसके नीचे सूरज की रोशनी में छोटे छोटे टुकड़े दिखाई देते हैं, ठीक है, यानी कि जो धब्बे दिखाई देते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में। दिस सर्कुलर इमेज आर, ये जो सर्कुलर जो ये गोलाकार जो छवियाँ होती है, इन फैक्ट पिनहोल इमेज ऑफ द सन, जो सूर्य का जो पिनहोल कैमरा होता है। द गैप्स बिटवीन द लीव्स, पत्तियों के बीच में जो जगह, एक्ट एज द पिनहोल, जो पिनहोल की तरह होता है। दीज गैप आर ऑल काइंड्स ऑफ इनरेगुलर शेप, ये सभी जो जगह होती है ये आकृति, यानी कि इसकी सही से आकृति नहीं होती। बट लेकिन वी कैन सी सर्कुलर इमेज ऑफ द सन, लेकिन हम जो सूर्य की गोलाकार छवि देख सकते हैं। ट्राई टू लोकेट इमेजेस ऑफ द सन, की कोशिश करें सूर्य की जो छवि को देखने में। व्हेन एन एक्लिप्स अकर्स नेक्स्ट, यानी कि जब दूसरा सूर्य ग्रहण होता है तो उसकी छवि देखने की कोशिश करें। दैट कुड बी सो मच फन, ये बहुत ही मज़ेदार हो सकता है। बूजो हैज़ दिस थॉट, यानी बूजो यह सोचती है। वी सा अपसाइड डाउन इमेज ऑफ पीपल ऑन द रोड, यानी कि जब रोड के ऊपर जाते हुए लोगों की हमने उल्टी जो तस्वीरें देखी। विद आवर पिनहोल कैमरा, अपने पिनहोल कैमरा से। तो व्हाट अबाउट द इमेज ऑफ द सन, तो सूर्य के
जो छाया जो सूर्य की जो तस्वीर है उसका क्या, डिड वी नोटिस दैम टू बी अपसाइड डाउन और एनीथिंग लाइक दैट, क्या हम ये जो उल्टी तस्वीर है हमने इसको जो नोटिस किया है या इसके अलावा कुछ और भी है। पहेली हैज अनदर थॉट, पहेली का दूसरा विचार भी है। श्योरली ऑल दीज रिजल्ट दैट वी आर सीइंग फॉर्मेशन ऑफ शैडो एंड पिन होल इमेज आर पॉसिबल ओनली इफ लाइट मूव्स इन द स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट मीन्स होता है सीधा, सॉरी पाथ है ये रास्ते से, कि जो पिन होल कैमरे से जो हमने छाया जो देखी है, सॉरी जो इसकी छवि जो देखी है, या फिर जो छाया तभी बनती है जब जो प्रकाश है वो सीधे रास्ते से गुजरता है। अब आपकी एक्टिविटी 6 है इसके अंदर, तो लेट अस यूज ए पीस ऑफ ए पाइप और ए लॉन्ग रबर ट्यूब। आइए हम एक पाइप के टुकड़े का और रबर ट्यूब का प्रयोग करते हुए जो प्रकाश को देखते हैं, यानी किसका प्रयोग करते हैं, लाइट ए कैंडल, एक मोमबत्ती जलाइए, एंड फिक्स इट ऑन ए टेबल एट वन एंड, और इसे एक मेज के छोर पर रख दीजिए, ऑफ द रूम, कमरे में। नाउ अब स्टैंडिंग एट द अदर एंड ऑफ द रूम, और रूम के दूसरे छोर पर खड़े हो जाइए। लुक एट द कैंडल थ्रू द पाइप, और पाइप से मोमबत्ती को देखिए। जैसा कि आपका डायग्राम में दिखा रखा है ऐसे, कि यहाँ पे मोमबत्ती रख दी और यहाँ से आपको पाइप में सीधे से दिखा रखा है, और ये मुड़े हुए पाइप से दिखा रखा है। इज द कैंडल विजिबल, क्या जो आपको मोमबत्ती दिखाई दे रही है। बैंड द पाइप, अब पाइप को थोड़ा मोड़ लीजिए। ए लिटिल वाइल यू आर लुकिंग एट द कैंडल, क्या अब मोमबत्ती दिख रही है। इज द कैंडल विजिबल नाउ। टर्न द पाइप ए लिटिल टू यूर राइट और लेफ्ट, अब पाइप को थोड़ा दाएं बाएं घुमाइए। कैन यू सी द कैंडल, क्या आपको अब मोमबत्ती दिखाई दे रही है। वट डू यू कंक्लाउड फ्रॉम दिस, यानी कि इससे क्या निष्कर्ष निकला। दिस सजेस्टेड दैट लाइट ट्रेवल अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, कि जो प्रकाश है वो हमेशा सीधे लाइन पर या सीधे रास्ते पर चलता है। इज नॉट इट, क्या नहीं है। दैट इज वाई, क्यों है। वैन ओपिक ऑब्जेक्ट ऑब्स्ट्रैक्ट इट ए शैडो फॉर्म, ऑब्स्ट्रैक्ट मीन्स होता है बाधा डालना, कि जब अपारदर्शी वस्तु है इसमें बाधा डालती है तो ए शैडोज फॉर्म, तो इसमें क्या बनती है, छाया बनती है। मिरर एंड रिफ्लेक्शन, यानी कि दर्पण और प्रतिबिंब। वी ऑल यूज मिरर एट होम, हम घर में सभी दर्पण का प्रयोग करते हैं। यू लुक इन टू द मिरर, आपने शीशे में देखा है, एंड सी यूर ओन फेस इन साइड द मिरर, और शीशे के अंदर आपने अपना चेहरा भी। वट यू सी इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ योर फेस इन द मिरर, आप क्या देखोगे कि यह क्या प्रतिबिंब है या प्रावर्तन है शीशे में आपके चेहरे का। वी ऑल्सो सी रिफ्लेक्शन ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स दैट आर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, और हम दूसरी वस्तुओं को भी प्रतिबिंब देखते हैं जो शीशे के सामने होती है। समटाइम, कभी कभी, वी सी रिफ्लेक्शन ऑफ ट्री, हमने परावर्तन देखा है पेड़ का, इमारत का, एंड अदर ऑब्जेक्ट, और दूसरी वस्तुओं का, इन द वाटर ऑफ ए पॉन्ड और ए लेक, यानी कि झील और तालाब के पानी में भी। नेक्स्ट आती है एक्टिविटी 7। दिस एक्टिविटी शुड बी डन एट नाइट और इन ए डार्क रूम, यह क्रियाकलाप आप अपने रात को या अंधेरे कमरे में करिए। आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड्स टू होल्ड ए मिरर इन हिज हर हैंड एट वन कॉर्नर ऑफ द रूम, अपने दोस्त को कमरे के किसी कोने में मिरर पकड़कर खड़े होने को कहिए। स्टैंड एट अनदर कॉर्नर विद ए टॉर्च इन योर हैंड, और दूसरे कोने में आप खड़े हो जाइए अपने हाथ में टॉर्च लेके। कवर द ग्लास ऑफ टॉर्च विद योर फिंगर, और अपनी उंगलियों से जो कांच है यानी कि जो कवर है टॉर्च का उसको ढक लीजिए। एंड स्विच इट ऑन, और अब इसको स्विच ऑन करें, जलाइए। एडजस्ट योर फिंगर विद द ए स्मॉल गैप, अब अपनी उंगलियों के अंदर जो खाली जगह है उसको एडजस्ट करिए बिटवीन दैम सो दैट यू कैन गेट ए बीम ऑफ लाइट, तो आप देखोगे उनमें से जो लाइट का जो बीम यानी कि किरणें निकल रही है। डायरेक्ट द बीम ऑफ द टॉर्च लाइट ऑन टू द मिरर दैट योर फ्रेंड्स इज होल्डिंग, और जो बीम है वो डायरेक्ट आपका जो दोस्त ने शीशा पकड़ा हुआ है उसके ऊपर पड़ती है। डू यू सी ए पैच ऑफ लाइट ऑन द अदर साइड, और दूसरी तरफ आप कुछ धब्बे देखोगे लाइट के। नाउ अब देखो जैसे आपके फिगर में दिखा रखा है इस तरह से, एक तरफ ये पकड़ खड़े हो, दूसरी तरफ आप देखोगे टॉर्च
मार रहे हो यहाँ पे आपके, तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, ठीक है। एडजस्ट द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्च सो दैट द पैच ऑफ लाइट फॉल ऑन अनदर फ्रेंड स्टैंडिंग इन द रूम। अब आपको जो डायरेक्शन है, दिशा है टॉर्च की, वो एडजस्ट करनी है। तो आप देखोगे जो लाइट की जो पैच है यानी कि जो धब्बे हैं वो अब गिर रहे हैं आपके दोस्त पर जो दूसरी तरफ रूम में खड़ा है। दिस एक्टिविटी सजेस्ट दैट ए मिरर चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। तो यह क्रियाकलाप दर्शाता है, सजेस्ट करता है, एक सुझाव देता है कि जो दर्पण है वो दिशा चेंज कर देता है लाइट की, ठीक है, रोशनी की, जब उसके ऊपर गिरती है। तो हेयर इज एन एक्टिविटी दैट शोज लाइट ट्रेवलिंग अलोंग स्ट्रेट लाइन एंड गेटिंग रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए मिरर। तो यह क्रियाकलाप दिखाता है कि जो लाइट है, रोशनी है, वो सीधे दिशा से गुजरती है और मिरर जो दर्पण होता है वो क्या करता है, इसका परावर्तन करता है। दर्पण भी गिरने से इसकी परावर्तन हो जाती है, रिफ्लेक्शन हो जाता है। नेक्स्ट आती है एक्टिविटी 8, फिक्स ए कॉम्ब ऑन वन साइड ऑफ ए लार्ज थर्मोकोल सीट एंड फिक्स ए मिरर ऑन द अदर साइड एज शो इन द फिगर। यानी कि आपको एक थर्मोकोल सीट लेनी है और उसके ऊपर आपको एक कंघे को फिक्स कर देना है और दूसरी साइड आपको एक मिरर रख देना है। स्प्रेड ए डार्क कलर सीट ऑफ पेपर, और पेपर की एक सीट लेकर उसके ऊपर आपको गहरा कलर फैला देना है। बिटवीन द मिरर एंड द कॉम्ब, कंघे और मिरर के बीच में। कीप दिस इन सनलाइट और सेंड ए बीम ऑफ लाइट फ्रॉम ए टॉर्च थ्रू द कॉम्ब। और यह आपको सनलाइट के प्रेजेंस में करना है, या फिर आप इसके ऊपर जो लाइट की बीम भी डाल सकते हो, ठीक है, इनकी किरणें टॉर्च से। वट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या अवलोकन करते हो। डू यू गेट ए पैटर्न सिमिलर टू दैट शो इन फिगर, कि इसके अंदर एक सेम पैटर्न दिखाई देता है जैसे कि आपको फिगर 11.9 में दिख रहा है, ठीक है। इस तरह से कोम लगा दिया और यहाँ पे मिरर देखो, लाइट इसमें से फेंकते तो आपको इस तरह से पैटर्न दिखाई देता है, ये दिखाई दे रहा है ऐसे लाइनिंग वाला। तो ये सारा सेम है, एक जैसा। दिस एक्टिविटी गिव अस एन आइडिया ऑफ द मैनर इन विच लाइट ट्रेवल एंड गेट्स रिफ्लेक्ट फ्रॉम ए मिरर। तो इस क्रियाकलाप के अंदर यह योजना दिखाती है कि जो लाइट है, रोशनी होती है, वो ट्रेवल कर रही है और इसके अंदर मिरर के साथ में वो क्या कर रही है, परावर्तन कर रही है, ठीक है, इनकी प्रतिबिंब बन रहा है उसका इसके अंदर, इस एक्टिविटी के अंदर, ठीक। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। कीवर्ड्स हम इसके पहले ही कर चुके हैं। आई होप यू लाइक माय वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब and share it. Thanks for watching this video.